हे दोस्तों, क्या आपने कभी नई चीज सीखने की कोशिश करी है, जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई टूल फॉर क्रिएटिविटी? और जैसे ही आप उन चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, आपको पता चलता है कि क्या इन्फॉर्मेशन का अथाह समुद्र पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स या कोई क्लास या कोई यूडेमी का कोर्स लेंगे, राइट? और पता चलेगा कि उस कोर्सेज में इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना कंटेंट है और उस मटेरियल को कवर करने के लिए कितना समय लग जाता है। और ये भी नहीं पता होता है कि हर टॉपिक आपके लिए रिलेवेंट है भी कि नहीं। और चैलेंज वहीं खत्म नहीं होता, इवन जैसे अगर आपने कोर्स जैसे तैसे करके कंप्लीट कर भी लिया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उस नॉलेज को रियल लाइफ एप्लीकेशन में कैसे अप्लाई करें। और जैसे ही आप कोई प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो आपके अपने कोड में बग्स आना चालू होंगे और कई बार ये भी पता नहीं चलता कि इस लॉजिक को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? गूगल पे जाएंगे, स्टैक ओवरफ्लो जैसी साइट्स को खोदेंगे और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपको एहसास होगा कि उस कोर्स को करने में जितना आपने टाइम लगाया है उसका सिर्फ 10% नॉलेज ही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा। तो अब समस्या ये है कि कैसे किसी चीज को जल्दी सीखा जाए। और आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पहले एक कोर्स को करें और फिर उसके कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आज लोगों को क्विक रिजल्ट्स चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि कैसे हम कोई भी चीज जल्दी सीख कर और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ सिस्टम डिजाइन का। इसको ऐसे समझो कि आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन करना है, जैसे एक बिल्डिंग या एक सॉफ्टवेयर। और उस पूरे प्रोजेक्ट को आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स में तोड़ना है और उस छोटे कंपोनेंट्स को आपस में कैसे इंटरैक्ट करना है। अगर आप ये डिसाइड कर लें एक रफ पेपर में और सिर्फ उतना ही सीखें कि आपको उन कंपोनेंट्स को कैसे बनाना है, तो आपकी लर्निंग ऑन द जॉब और वेरी स्पेसिफिक होगी। तो मैं आज आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैं अपनी लाइफ में अपनी हर छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स या प्रॉब्लम को सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके सॉल्व करता हूँ और कैसे कोई नई चीज को सीखने के लिए मुझे बहुत ही कम टाइम लगता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिस्टम डिजाइन के कुछ 5 प्रिंसिपल्स सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि आप क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट करें। अगर आपको कोई भी चीज लर्न करनी है तो सबसे पहले आंसर करें कि आपको सीखना क्यों, या आपको किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी चीज सीखनी है। अगर आप एक व्हाइट पेपर पे अपनी प्रॉब्लम को या अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर डिफाइन करते हैं तो वो सबसे पहला स्टेप होगा, ताकि आपको ये पता चलेगा कि स्पेसिफिकली आपको क्या करना है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है और आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है सिर्फ अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले किसी पावर पॉइंट पे या किसी ग्राफिक डिजाइनिंग टूल पे वेब पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाइए और फिर आगे बढ़ते हैं कि उस वेब स्ट्रक्चर को रियल लाइफ एप्लीकेशन में या वेब एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डिजाइन योर लर्निंग सिस्टम। अब जैसे ही आपके पास एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया कि आपको क्या अचीव करना है, उसको अब छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक करो और ब्रेक करने के बाद उन कंपोनेंट्स को कैसे बनाते हैं ये सीखो। जैसे कि हमारी वेबसाइट ही हम एग्जांपल लेते हैं तो जनरली स्पीकिंग वेब डेवलपमेंट में 3 ही चीज होती हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और फिर एडवांस फीचर्स हैं जैसे फ्रेमवर्क्स, बट हम अभी सिर्फ सिंपल चीजों की बात करते हैं। तो आपको पूरी HTML की टैग्स क्या होती हैं ये सीखने की जरूरत नहीं है, बस फंडामेंटल सीखें कि प्राइमरी हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, बटन्स या जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूज होती हैं उसको कैसे बनाते हैं। और CSS का भी वही हिसाब है कि पूरी स्टाइलिंग सीखने की जरूरत नहीं है, कैसे एक लेआउट बनाया जाता है, कलर्स दिए जाते हैं, बैकग्राउंड कलर दिए जाते हैं, सिर्फ उतना ही सीखना है। और जावा स्क्रिप्ट में भी वही बात है कि एक फंक्शंस कैसे बनाते हैं और उन फंक्शंस को या एलिमेंट्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं अपने वेबसाइट पे ताकि कोई फंक्शनैलिटी बने। आपको सिर्फ उतना ही सीख के अपने लर्निंग को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ना होगा। फिर तीसरा प्रिंसिपल आता है कि लर्निंग इंक्रीमेंटली, विच मीन्स जैसा मैंने कहा कि rather than learning everything, you have to learn small things. पहले बेसिक्स खत्म करो जिससे आपको कॉन्फिडेंट आ जाए कि आप एक वेब पेज बना सकते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रक्चर को और धीरे धीरे करके अपने कंपोनेंट को बनाना चालू करो। और अगर कहीं अटकते हो तो सिर्फ स्पेसिफिकली उतनी ही पार्ट को ढूंढना सीखो। तो सबसे बड़ी लर्निंग इसमें ये है कि एक स्टेप कैसे आगे बढ़ाएं और उस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए क्या सीखना है। और उस चीज को सीखने के लिए आपको गूगल पे बहुत सारा डिपेंड होना पड़ेगा। तो सर्च कैसे किया जाए ये भी एक आर्ट है और जिस चीज को आपको डेवलप करना होगा। और फोर्थ प्रिंसिपल है कनेक्ट द डॉट्स। अब जैसे जैसे आप
छोटे छोटे पीसेस को बनाना चालू कर। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने वेब पोर्टफोलियो में पैराग्राफ की डिजाइनिंग कर ली, अपनी इमेज की कैसी पोजीशन है उसको डिजाइन कर लिया, लेआउट डिजाइन हो गया, बटन्स डिजाइन हो गई। अब उसको एक फ्रेमवर्क में कैसे बनाना है ये सीखना है। मतलब कंपोनेंट्स तो बन चुके हैं, अब उन कंपोनेंट्स को हमें कनेक्ट करके पूरा सिस्टम बनाना है। दैट इज व्हाट इज द लास्ट स्टेप उस पूरी के पूरे कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। और यहीं पे ये नॉलेज आएगा कि अब एक पूरा का पूरा वेब पेज कैसे बनता है। सो दैट इज कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स टुगेदर सो दैट यू कैन अचीव व्हाट इज योर एंड प्रोडक्ट। और लास्ट स्टेप है इटरेट एंड इम्प्रूव, विच मीन्स कि पहली बार में आपका हर चीज परफेक्ट नहीं होने वाली, और जैसे जैसे आप उसको करते जाएंगे वो इवॉल्व होती जाएगी। इवन फाइनल बनने के बाद भी आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज इजी कैसे हो या ऑटोमेटेड कैसे हो वो भी आपको सीखना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा एक सिस्टम डिजाइन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं तो आपको सिस्टम डिजाइन ऑटोमेटिकली एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, और जिसमें एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कैसे बनाया जाता है सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्चर के रूप में वो आपको सिखाया जाता है। तो मैंने वही बेसिक प्रिंसिपल्स, किसी भी चीज को लर्न करना और उसको क्विकली इम्प्लीमेंट करना ये कैसे करें उसको मैंने समझाया। अब आप मेरी बातों पे भरोसा तो करोगे नहीं। आपको एक लाइव एग्जांपल के रूप में अभी बताता हूँ। सिंस यू नो कि मैं YouTube पे वीडियो डाल रहा हूँ, YouTube के वीडियोस को ही मैं अपनी वेबसाइट के कई बार ब्लॉग्स में भी डालता हूँ। यूजुअल प्रोसेस मेरी ये थी कि YouTube के वीडियो को पहले ट्रांसक्राइब करो, उस YouTube के ट्रांसक्रिप्शन को रिफाइन करना है, उसमें प्राइमरी जो कीवर्ड्स यूज करना है उसको कीवर्ड्स डालना है, और उस ब्लॉग को SEO फ्रेंडली बनाना है। फिर उस ब्लॉग को मेरी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके और उसको पोस्ट करना है। अब आप समझ गए होंगे कि मेरी हर स्टेप एक मेरा कंपोनेंट के रूप में है, विच मीन्स पहले मैं YouTube को ट्रांसक्राइब करूंगा, उस ट्रांसक्रिप्शन को SEO फ्रेंडली बना के एक ब्लॉग स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, उस ब्लॉग को मैं अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करूंगा। अब आपने देखा होगा इस चीज को ऑटोमेट करने के लिए मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे मुझे जाना है, और जब मैंने ढूंढना चालू किया कि इसको मैं कैसे ऑटोमेट कर सकता हूँ तो बेसिक फ्रेमवर्क मुझे पता चला कि पाइथन से मैं ये मोस्ट ऑफ द चीजें कर सकता हूँ। पाइथन मुझे बेसिक तो आती थी। अगर मैं इस प्रोसेस को एक आर्किटेक्चर डायग्राम के रूप में बनाऊं, तो एक एप्लीकेशन के रूप में देखूं, तो मुझे इसमें इनपुट क्या करना है। YouTube का URL जो मुझे कीवर्ड्स चाहिए, और एक वीडियो का टाइटल जो कि मेरा ब्लॉग का टाइटल होगा। एक बटन को क्लिक करके ये पूरी बैकग्राउंड की प्रोसेस ऑटोमेटेड हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उस पोस्ट पे क्लिक किया, बैकएंड पे मेरे API से पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे सर्वर पे जाएगी, जहां पे बाकी का बचा हुआ ऑटोमेशन होगा। तो मैंने वेब ब्राउजिंग के लिए एक सेलेनियम करके टूल यूज किया, जहां पे मैंने उस टूल से अपनी वेबसाइट को ओपन किया, उस पे मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मैं अपने पेज पे गया, वहां पे मैंने वीडियो का टाइटल और ये जो रिस्पॉन्स मेरे को ब्लॉग के रूप में मिला उसको डाल के उसको पेस्ट कर दिया और उसको पोस्ट कर दिया। बाकी सब तो मुझे आता था, लेकिन सेलेनियम मेरे लिए नया था, मैंने कभी ब्राउजर ऑटोमेशन सीखा नहीं था। व्हाट आई डिड कि पहले मैंने अपने सिस्टम को स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ा कि मुझे पहले लॉगिन करना है, उसके बाद अगर लॉगिन करने के बाद मुझे अपने इनपुट फील्ड को ढूंढना है जहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाल सकूं, फिर साइन इन करना है एंड सो ऑन। सो मैंने एक एक चीज को छोटे छोटे टुकड़े में काट के और बस उतना ही पोर्शन ढूंढा कि इनपुट कैसे ढूंढते हैं, उसमें पासवर्ड कैसे डालते हैं, ईमेल कैसे करते हैं, या बटन को क्लिक कैसे करते हैं। और ये चीज भी मैंने ChatGPT से पूछ के बनाई, ये देख सकते हैं आप। और इस ऑटोमेशन को मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ कि ये कैसे कर रहा है। सो एज यू कैन सी कि ये लॉग इन करके ऑटोमेटिकली मेरे पेज पे जाके और उसको पोस्ट कर रहा है और ये वीडियो दिख रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ मेरे दिमाग में क्लियर पिक्चर थी ऑन पेपर कि मुझे क्या करना था, और उससे मैंने अपने सॉल्यूशन को बनाया। ओनली वही चीज सीखी जो मुझे चाहिए थी, एंड देन फाइनली कनेक्टेड माय बिगेस्ट प्लेटफॉर्म की बाकी सारी चीजों से ये कैसे कनेक्ट करेगा। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ थ्रू सिस्टम डिजाइन यू कैन लर्न थिंग्स वेरी क्विकली एंड वेरी स्पेसिफिक। मैं इसी कॉन्सेप्ट को बार बार अपने अदर प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपको बताऊंगा ताकि आपको ये चीज क्लियर हो। और इफ यू हैव एनी डाउट कि कैसे किसी सिस्टम को अच्छे से बनाया जा सकता है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू मेल, थ्रू चैट, थ्रू कॉमेंट्स, थ्रू एनीथिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।